क्लास 10th। कैसे हो आप सभी लोग, क्या हालचाल है आप सभी का? बढ़िया, एकदम मस्त, एकदम झकास एकदम। और आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 पे मिले हैं। एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के अपनी साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 2। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे पता है? रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद बेसिस। एसिड्स का रिएक्शन पढ़ेंगे बेसिस के साथ और बेसिस का रिएक्शन पढ़ेंगे एसिड के साथ, है ना? तो वीडियो का अंत तक देखते रहो, बहुत ही जमदार वीडियो होने वाली है, बहुत ही ग्रेट वीडियो होने वाली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। और मेरे को अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, देता हूँ। तो आपको पता ही है मेरा नाम है राहुल शर्मा। और एक बार अगेन मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आपके इस लवली चैनल, प्यारे से चैनल, सुंदर से चैनल, अच्छे से चैनल S4 विज्ञान पर। कितना सारा नाम ले लिया सर, ठीक है? तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग देरी ना करते हुए। हम लोग बहुत ज्यादा देरी कर चुके हैं, अब देरी नहीं करेंगे। फन होने वाला है, मजा आने वाला है। चलो वीडियो के एंड में मिलते हैं, चलो जल्दी से। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। तो देखो, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करते हैं, वो रिएक्शन हमारी कहलाती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है? न्यूट्रलाइजेशन क्या लिखा है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है, जिसके अंदर यानी ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एसिड्स एंड बेसिस मिलकर आपस में मिलकर क्या बनाते हैं हमारे सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, गिव्स देते हैं, यानी देते हैं सॉल्ट एंड वाटर को। ऐसी रिएक्शन हमारी कहलाती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर होगी बात? तो सुनो, बातों को क्लियर करो, ठीक है? जैसे कि सुनो मेरी बात, जैसे एसिड प्लस बेस जब आपस में रिएक्ट होते हैं ना, तो ये एक तो सॉल्ट देते हैं प्लस में वाटर देते हैं। तो ये रहा इसका एग्जांपल, जैसे कि NaOH प्लस, ये क्या हो गया हमारा बेस, ये है एसिड। दोनों एसिड और बेस मिलने के बाद सॉल्ट, NaCl सॉल्ट होता है और वाटर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है? तो ये हमारा होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं सिमिलैरिटीज बताता हूं अमंग किसमें, एसिड एंड बेसिस में। ठीक है? अब देखो सिमिलैरिटीज अमंग एसिड एंड बेसिस, एसिड्स और बेसिस के बीच में सिमिलैरिटीज। ठीक है? तो कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं, जैसे कि सबसे पहला, बोथ एसिड्स एंड बेसिस आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेसिस या बेस जो होते हैं और एसिड जो होते हैं, ये दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। ठीक है? ये बात आपको पता है। एसिड जो है H+ आयन देता है और बेस हाइड्रोक्साइड आयन देता है, ये भी आपको पता है। इसके बाद एसिड्स और बेसिस जो होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, लेकिन अपने अकॉर्डिंग टू द नेचर के अकॉर्डिंग, जैसा उनका नेचर रहेगा उस हिसाब से वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है? जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड भी देख लो। ठीक है? पढ़ाई में स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड मैंने आप लोगों को बता रखा है, तो वो शायद से लेक्चर नंबर 1 या 2 में है। ठीक है ना? तो आप लोग जाके देख लेना। ठीक है? उसके अंदर मैंने बता रखा है स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड क्या होता है। ठीक है ना? हाँ, मैंने लेक्चर नंबर 1 में बता रखा है। ठीक है? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ठीक है? ये होती है सिमिलैरिटीज। क्या सिमिलैरिटीज? की दोनों गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। दूसरा, एसिड H+ आयन रिलीज करता है, दूसरी जगह वो क्या नाम है इसका, बेस कहता है भाई मैं क्यों पीछे रहूं, ये भी हाइड्रोक्साइड आयंस को देता है। और तीसरा, एसिड्स एंड बेस रिएक्ट विद वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, एंड अ लॉट ऑफ एसिड एंड बेस आर सॉल्युबल इन नेचर, यानी कि नेचर के अकॉर्डिंग वो सॉल्युबल होते हैं। क्लियर हो गई मेरी बात? तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से ले लीजिए। अब हम लोग पढ़ते हैं ना कि एसिड्स एंड बेसिस इन वाटर सॉल्यूशन, कि वाटर के सॉल्यूशन में, यानी वाटर में जब एसिड और बेसिस आपस में मिलते हैं। अच्छा, ये आप जानते हो कि जब एसिड वाटर के अंदर मिलते हैं तो H+ आयन को रिलीज करते हैं, और बेसिस जब वाटर के अंदर सॉल्यूशन में मिलते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है? ठीक है? यही दो चीजें होती है। तो पहला हाइड्रोजन आयंस होता है, दूसरा हाइड्रोक्साइड आयंस होता है। ठीक है ना? हाइड्रोजन आयंस को हम हाइड्रोनियम आयंस भी कहते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले एसिड वाला यानी कि हाइड्रोजन आयंस, और दूसरा बेसिस वाला यानी कि हाइड्रोक्साइड आयंस। ठीक है ना? ये दो चीजें होती हैं। तो पहले हम हाइड्रोजन आयंस के बारे में पढ़ते हैं, इसके बाद मैं आपको हाइड्रोक्साइड आयन भी समझाऊंगा। ठीक है? तो सुनो,
all acids produce H plus ions only in the presence of water. The separation of H plus ions from HCl molecules cannot be occur in the absence of water. क्या है सुनो, हमें जानते हैं कि सारे एसिड्स क्या करते हैं, सारे एसिड्स जो होते हैं वो रिलीज करते हैं H प्लस आयन को, H प्लस आयन को प्रोड्यूस करते हैं प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर में जब जाते हैं तो H प्लस आयन को रिलीज करते हैं, ठीक है, ये बात जानते हैं। बट एक बात यहाँ पे आती है कि वाटर के एब्सेंस में, प्रेजेंस में नहीं, वाटर के एब्सेंस में HCl से यानी कि हाइड्रोक्लोरिक से H प्लस आयन का जो सेपरेशन होता है बहुत ही मुश्किल है, सेपरेट हो ही नहीं सकते। यानी कि वाटर के एब्सेंस में HCl से हाइड्रोजन आयंस को निकालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, निकलते ही नहीं है, कैन नॉट बी अकर, हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते। नहीं, HCl देखो क्या बोला गया कि वाटर के एब्सेंस में HCl से H प्लस आयंस को सेपरेट नहीं किया जा सकता, बात खत्म। ये होता है हमारा हाइड्रोजन आयंस, ठीक है। जैसे कि मान लो HCl प्लस H2O, यहाँ पे वाटर का एब्सेंस है कि नहीं, वाटर का एब्सेंस है, तो यहाँ पे देख रहे हो कहीं भी H प्लस आयन प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे तो क्लोरीन आ गया और हाइड्रोनियम आयन आ गया, हाइड्रोनियम आयन क्लोरीन आ गया, हाइड्रोजन तो आया ही नहीं, ठीक है। तो यही होता है कि अगर वाटर का एब्सेंस है तो वहां पे हाइड्रोजन आयन नहीं आएगा, तो ये इसका एग्जांपल हो गया। क्लियर मेरी बात, ठीक है। तो आप इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ हाइड्रोक्साइड आयंस के बारे में, ठीक है। देखो कि हाइड्रोक्साइड आयंस क्या होते हैं, देखो हम सभी जानते हैं कि बेसिस जो होते हैं वो गिव्स करते हैं हाइड्रोक्साइड आयंस को वाटर के अंदर, ठीक है ना। जैसे कि इसका एग्जांपल हो सकता है, एग्जांपल NaOH गिव्स टू द Na प्लस OH माइनस, OH माइनस यहां से रिलीज हो गया है ना जब वाटर के एब्सेंस में है, तो ठीक है। अब इसके बाद पढ़ते हैं कि व्हाट इज एल्कलीज, इसको मैंने जल्दीबाजी में इसलिए बताया क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद एल्कलीज क्या होते हैं, ऐसे बेसिस जो सॉल्युबल होते हैं वाटर में, उनको हम लोग कहते हैं एल्कलीज, बात खत्म। यही वाला एग्जांपल हो सकता है, बात खत्म, सिंपल, ये होता है। तो बस खत्म, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से ले लो, जल्दी से। अब हम लोग पढ़ते हैं डिल्यूशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। इतने ज्यादा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं ना कि सर डिल्यूशन क्या है, कंसंट्रेशन क्या है। सर हमारा तो दिमाग का हलवा बन गया है, बिरयानी बन गई है सर, हमें समझ में नहीं आता है कौन सी भाषा बोल रहे हो सर, ये सुनो, समझ आ रहा है ना, बात खत्म, सुनो। तो आज के बाद देखो, मैं आपसे आज प्रॉमिस कर दूं, आज के बाद कभी भी, यानी इस वीडियो के बाद कभी भी आपको, या इस 2-3 मिनट में जो बताने वाला हूं इसके बाद, आज के बाद आपको कभी भी डिल्यूशन कंसंट्रेशन में कभी प्रॉब्लम आएगी ही नहीं यार, छोड़ो। सुनो, देखो मान लो मेरे पास 2 बीकर्स हैं, एक बीकर ये रहा, दूसरा बीकर ये रहा। मान लेते हैं इसके अंदर 100 ml वाटर भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, वाटर 100 ml भरा हुआ है मान लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर वाटर भरा हुआ है 100 ml, यहाँ पे भी 100 ml ना वाटर भरा हुआ है, इस बीकर में भी 100 ml वाटर ही भरा हुआ है, ठीक है। अब मान लेते हैं, सुनो, मान लेते हैं कि इसके अंदर मैंने रेड वाली मार्कर की इंक, जानते हो रेड वाली जो ये मार्कर है, पेन है, इसकी इंक आती है रेड वाली, मान लो वो मैंने डाल दिया 20 ml इसके अंदर। अब ये हो जाएगा रेड कलर का, ठीक है। और इस वाले के भी अंदर मैंने वही इंक डाली, मान लो इसके अंदर मैंने 50 ml डाल दी, भाई साहब, अब ये डार्क रेड हो गया, ये क्या हो गया, डार्क रेड। अब क्योंकि इसके अंदर मैंने ज्यादा सॉल्यूट डाला तो ज्यादा डार्क हो गया, और इसके अंदर कम सॉल्यूट डाला, कम रेड कलर डाला तो ये कम रेड हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है ये ज्यादा रेड कलर का है, मतलब ज्यादा डार्क है। तो इसी को हम लोग कहते हैं कंसंट्रेशन। ये वाला जो बीकर है ये कंसंट्रेटेड है, और ये वाला जो है वो डिल्यूटेड है, क्या है, डिल्यूशन वाला है। क्लियर होगी मेरी बात। तो ये होते हैं, तो ये बात याद रखना, हमेशा कंसंट्रेशन जो होता है डिल्यूशन से ज्यादा होता है, यानी कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। क्लियर होगी मेरी बात, समझ आ गया, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं, रुको एक सेकेंड, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना। तुम तो धोखेबाज हो। सुनो, अब सुनो मेरी बात। मान लो एक और बीकर, वही वाला बीकर है जो हमने अभी लिया था, ये वही दोनों बीकर हैं, ये दोनों, इसके अंदर 100 ml वाटर नहीं है, इस पर मान लो कुछ सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट से मिलकर बना हुआ कोई वो है, सॉल्यूशन है। यहाँ पे भी 100 ml है,
यहाँ पे भी है 100 ml, ठीक है। अब सुनना मेरी बात, मान लेते हैं कि 100 ml इस सॉल्यूशन में 20 ml सॉल्यूट मिलाया गया है, ठीक है, और 80 ml जो है वो सॉल्वेंट मिलाया गया है। क्या मिलाया गया है? सॉल्वेंट मिलाया गया है। इसके अंदर मान लेते हैं 25 ml सॉल्यूट मिलाया गया है और 75 ml सॉल्वेंट मिलाया गया है, ठीक है। क्या मिलाया गया? सॉल्वेंट मिलाया गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में से कंसंट्रेशन कौन सा है, कंसंट्रेटेड कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें से स्ट्रॉन्ग कौन सा है, तो ऑब्वियस बात है यार, ये वाला स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि इसके अंदर मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है। जिसके अंदर मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट वो हमारा कंसंट्रेटेड हो गया, ठीक है। ये हमारा डिल्यूशन हो गया, ये हमारा ज्यादा डिल्यूटेड है, ये हमारा कम डिल्यूटेड है, ठीक है। समझ आई मेरी बात? क्लियर होगी? ठीक, ये होता है डिल्यूशन का कॉन्सेप्ट। अब सुनो मेरी बात, अब ध्यान से सुनना। अब हमें पढ़ना है डिल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेसिड। तो सुनो, डिल्यूट में एसिड आते हैं और कंसंट्रेशन में बेसिस आते हैं। तो जब भी एसिड या बेसिस का डिल्यूशन होता है तो हीट जनरेट होती है। ये बात आपको याद रखनी, क्या होती है? हीट जनरेट होती है, हाईली हीट जनरेट होती है। अब किसमें हाईली होगी और किसमें कम होगी मैं आपको बताता हूं, ठीक है। दोनों बताता हूं मैं, दोनों चीजें बताता हूं मैं आपको। सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो, सुनो सुनो। जब भी एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और तो वहां से हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक, क्लियर होगी मेरी बात? तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है ना। हीट प्रोड्यूस हो रही है यानी कि एक्सोथर्मिक है। अब सुनो मेरी बात, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर हीट किस में ज्यादा प्रोड्यूस होगी, जब हम एसिड को वाटर के साथ मिलाएंगे या वाटर में एसिड को मिलाएंगे, वाटर में एसिड मिलाएंगे या एसिड में वाटर मिलाएंगे, इन दोनों में से किस में ज्यादा जो है कि हीट प्रोड्यूस होगी। तो मान लेते हैं एक बीकर ये वाला है, एक बीकर ये वाला है, इसके अंदर वाटर भरा हुआ है, ये हमारा वाटर है, ठीक, और इसके अंदर मान लेते हैं एसिड भरा हुआ है, ये हमारा एसिड है, ठीक। मान लेते हैं इसके अंदर मैंने डाला एसिड और इसके अंदर मैंने डाला वाटर। क्या डाला मैंने? वाटर डाला। क्लियर है मेरी बात? तो ये बात आपको याद रखनी है, ये बात आपको याद रखनी है कि जब भी एसिड के अंदर वाटर मिलाया जाता है, इस एसिड के अंदर वाटर मिलाया जाता है, क्या एसिड के अंदर वाटर मिलाया जाता है, तो हीट काफी ज्यादा हाईली प्रोड्यूस होती है इन द कंपैरिजन ऑफ एसिड और वाटर। यानी कि जब भी एसिड के अंदर पानी मिलाया जाएगा तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी, ठीक है ना। तो और इस ज्यादा हीट प्रोड्यूस होने के कारण जल सकता है कुछ भी, और ये जो बीकर है, ये जो बीकर है, कंटेनर है, ये टूट सकता है, क्रैक होने के चांसेस इसके काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। क्लियर होगी? ठीक है। तो ये क्या होता है? ज्यादा हो जाएगा इसका हीट जो प्रोड्यूस होगी, ठीक है। यहाँ पे जो चांसेस है इसके इंक्रीज हो जाते हैं क्रैक होने के, टूटने के। लेकिन जब वाटर में एसिड को मिलाया जाता है, यहाँ पे हमने एसिड में वाटर मिलाया था, बट जब हम वाटर में एसिड को मिलाते हैं तो यहां से हीट एट दिस कंपैरिजन कम होती है, यानी कम जनरेट होती है, इसके कंपैरिजन में कम जो हीट जनरेट होती है। और यहाँ पे जो बीकर है, कंटेनर है, उसके टूटने का चांस बहुत 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 कम हो जाता है और कुछ जलने का भी चांस कम हो जाता है, ठीक है। क्लियर मेरी बात? तो बढ़िया, तो यही वाला होगा ना फिर। लेकिन इसमें कुछ रूल्स होते हैं, इसके कुछ रूल्स होते हैं। क्या रूल्स होते हैं? कि जब भी एसिड को वाटर के अंदर डाला जाए तो ड्रॉप वाइज डाला जाए, कि ड्रॉप, एक ड्रॉप डाले, दूसरी ड्रॉप डाले, तीसरी, और जब भी हम ड्रॉप डालें तो हम स्टीरर वगैरह की हेल्प से उसको कंटिन्यू मूव करते रहे, ये रूल होता है, ठीक है। और ये दोनों क्या होते हैं? हीट प्रोड्यूस हो रही है, ये दोनों कौन से होते हैं? कौन से होते हैं? एक्सोथर्मिक, ठीक है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन इनको हम लोग कहते हैं। क्लियर हो मेरी बात? ठीक है, मैं मिटा दूं इसको, रब कर दूं, ठीक है। इनको हम जो एसिड और बेस जो होते हैं इनको हम लोग कह देते हैं हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। क्लियर है? तो यही होता है हमारे डिल्यूशन। क्लियर है? अब मैं इसकी डेफिनेशन बता देता हूं आपको, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नहीं भी लेगा कोई, डेफिनेशन से भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। जल्दी से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। और ये उसकी डेफिनेशन जो मैंने आप लोगों को बताया, जो प्रोसेस मैंने आपको बताई है वो उसकी डेफिनेशन है। और एक चीज और आपको याद रखनी है कि एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो जो हीट प्रोड्यूस होती है उन दोनों केसेस में जो होते हैं, क्या होता है कि देखो, जो डिसॉल्विंग होती है एसिड और बेस की वाटर के अंदर,
वो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। क्लियर है? क्योंकि वहां से हीट प्रोड्यूस होती है ना, तो एक्सोथर्मिक की कॉमन सी बात है, ठीक है ना। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से मैं साइड हटता हूं, जल्दी से ले लो। ले लिया? तो बस आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बच्चों नहीं, मेरे प्यारे दोस्तों, फ्लो फ्लो में निकल जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। अगर वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसका ज्यादा से ज्यादा जो कि प्रॉफिट बेनिफिट उठा सके, ठीक है। और आपके लिए ज्यादा, आपके लिए जो वीडियो है कितनी ज्यादा बेनिफिशियल हुई, मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग को जरूर बताना है, ठीक है। मेरा हौसला बढ़ता है ब्रो, इससे मेरा हौसला बढ़ता है। कमेंट आप जब करते हो ना तो मेरा हौसला बढ़ता है कि आपको कुछ चीज समझ आ रही है, कुछ क्या चीज समझ आ रही है, नहीं आ रही है, ठीक है। तो चलो, लेट्स मीट नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय गाइस।